नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर जिसको मैं काफी टाइम से बोल भी रहा था कि भाई देखिए, इलेक्शन जो है दिल्ली में आने वाले हैं। आचार संहिता लगने वाली है और जो हम बार बार 20,000 वैकेंसी की बात कर रहे थे उसका एक छोटा आगाज तो हो चुका है। ठीक है, मतलब पीजीटी में जो है वो वैकेंसी आ गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आगे टीजीटी में और आगे पीआरटी में भी वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आचार संहिता, दिल्ली में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आए। ऑल्दो अभी पुरानी वैकेंसी के एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी नई वैकेंसी जो है वो और देना मेरे को लगता है चाह रही है। और नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है पीजीटी की। तो दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं, है ना, यहां पर आपको दिखेगा वैकेंसी जो है आपको पीजीटी की देखने को मिल रही है। 16/1/2025 से ये फॉर्म भरने जो है स्टार्ट हो जाएंगे और 14/2/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की वैकेंसी अब ये आई है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी डीओई में आई है ना। अभी न्यू दिल्ली मतलब एमसीडी में ये जो है रिक्वेजिशन ही नहीं आई है, मतलब उनको मिला ही नहीं डेटा, तो उस वजह से जो अभी वहां नहीं निकली। तो पीजीटी हिंदी के अंदर अगर आप देखेंगे, है ना, पीजीटी हिंदी मेल में 70 है, फीमेल में 21 है। पीजीटी मैथ्स 21 जो है वो आपकी, है ना, मेल में है और 10 जो है वो फीमेल में है। ठीक है, तो यहां पर आप फिजिक्स में देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में कितनी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है ना। हाँ जी, तो इंग्लिश अगर दिख जाए कहीं पे तो हाँ जी, पीजीटी हिस्ट्री देखिए, टोटल वैकेंसी भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि कितनी इसमें मिल पा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश का वैकेंसी अभी इसमें नहीं दिख रहा है, जहां तक मैं एक बार चेक कर लेता हूं दोस्तों, है ना। हाँ जी, तो ये आपके हिंदी हो गई, मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, केमिस्ट्री हो गई, अगर मैं बोलूं बायोलॉजी हो गई, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, कॉमर्स कॉमर्स की वैकेंसी भी अच्छी दिख रही है, 50 वैकेंसी। हिस्ट्री 11 वो दिख रही है, ज्योग्राफी में दिख रही है दोस्तों। ठीक है ना, पॉल साइंस में आपकी वैकेंसी दिख रही है, सोशियोलॉजी में दिख रही है। तो ये आपका जो ओवरऑल वैकेंसी है वो आई है दोस्तों 432। राइट, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं, ये आपको टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप एक बार फिर देख लीजिए कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 16/1 को और 14/2 को ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, पोस्ट कोड याद रखना है कि 824/24 है ये। ठीक है ना, हाँ जी। अब इसमें अगर आप जा रहे हो तो देखिए लगभग लगभग में सेम ही रिक्वायरमेंट होगी कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए और आपके पास बैचलर एक होना चाहिए। राइट, मास्टर डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, हाँ जी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए दोस्तों, है ना। 50% मार्क्स के साथ आपको मास्टर डिग्री चाहिए। और अगर आपके पास बीएड है या फिर बीए या और कोई चीज है आपके पास, 3 ईयर इंटीग्रेटेड है, तो उससे भी काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर उससे भी काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिए। राइट, देखिए इसका जो पे स्केल है बहुत बढ़िया रहता है, बी है ना। अगर मैं बोलूं ग्रुप बी की जॉब है, ये पे लेवल जो है वो 8 है और 47,000 से लेकर 1,51,000 तक जो है ये आपका जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ना, आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स दे रखी है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन, और जो भी है, और बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां रिलैक्सेशन दे रखा है। वेमेन रिलैक्सेशन जो है, जो 10 ईयर्स का मिलता है, उसको कहीं अभी इन्होंने खास मेंशन नहीं करा है, एक बार मैं और अच्छे लेवल पे देख लूंगा। बट वेमेन का रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं करा है। तो ये तो देखिए आपका हर उसमें जो है वो ग्रेजुएट मास्टर डिग्री और आपका बीएचए, मैं आपको आगे ले चलता हूं। जो इसमें मेन मेन बातें हैं वो हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, एक सेकंड, नीचे आ जाते हैं हम लोग। ये सब तो आपका एक ही वही दे रखा है, बस एक बार नीचे आ जाते हैं और ये देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास इन्होंने एज में क्या दे रखा है।
ठीक है, हाँ जी। चलिए देखिए, ये बता रखा है इन्होंने कैटेगरी, ये है ना, ब्लाइंड एलवी ये सब चीज दे रखी है। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं देखूं तो यहां पर अब इसका वो दे रखा होगा कि आपको, हाँ जी, पहले इसमें सिलेबस देख लीजिए। एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं। 300 नंबर का ये एग्जाम है, जिसमें से 100 नंबर का आपका जर्नल पेपर होता है दोस्तों, है ना। जिसके अंदर अगर जर्नल में बात करूं तो आपकी हिंदी आती है, ठीक है ना, आपकी इंग्लिश आती है 20 नंबर की, आपका मैथ्स आता है, ठीक है, आपकी रीजनिंग आती है, और आपका जो है जीके जीएस जो है वो आपका देखने को मिलता है। तो ये आपका 20-20 नंबर का आपका देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सारे जो पांचों है वो आपके 20-20 नंबर के। और आपका 200 नंबर का जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, 200 नंबर का इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, 200 नंबर का क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। और 100 नंबर का आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपका बेसिकली जो जर्नल पेपर है। सेक्शन 1 बोल लीजिए। सेक्शन 2 में जो है, सेक्शन 2 में आपका 200 नंबर का जो है वो आपका पेपर होगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन विल बी इन बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारा आपको बाइलिंगुअल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए और बातें जो दे रखी हैं, अगर मैं आगे ले जाऊं, है ना, 0.25 आपकी माइनस मार्किंग है। 0.25 जो है वो आपकी माइनस मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बातें करूं तो और देख लीजिए, 40% मिनिमम मासिंग मार्क्स है, तो आपको 40% जो है वो मिनिमम लाने हैं अगर जर्नल है। ओबीसी के लिए दिल्ली का जो ओबीसी है, ये ध्यान रख लेना, बाहर के ओबीसी दिल्ली के अंदर जर्नल में ही काउंट होते हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली के ओबीसी जो है वो दिल्ली के अंदर ओबीसी काउंट होंगे। बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसमें ना थोड़ा रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं कि हमारे को एज रिलैक्सेशन जो है वो कितना दे रखा है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं एक बार। ये देखिए, ये एज रिलैक्सेशन है। इसमें मैं पढ़ रहा था, भी वेमेन का कहीं पे नहीं दे रखा। SC ST को 5 ईयर मिल जाएगी, OBC को 3 साल, और जो ये डिसेबिलिटी वाले हैं 10 ईयर्स का, SC ST में 15 ईयर्स, और ये OBC के अंदर 13 ईयर्स जो डिसेबिलिटी वाले हैं। इसमें अभी फिलहाल वेमेन के लिए कहीं नहीं लिखा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इतना है, रिलैक्सेशन इतना है ना। और अगर मैं बात करूं अप टू 5 ईयर्स ग्रुप बी पोस्ट, इतना सेम सेम। बाकी देखिए वेमेन को लेकर जो 10 ईयर का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देते हैं, ऐसा यहां पर कहीं एक बार दिख नहीं रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो ये सब चीजें जो है आप करिए, और इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, है ना, हाँ जी, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी कोई और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा फिर से, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 20,000 वैकेंसी का प्रॉमिस है DSSB के अंदर। आप एकदम, क्योंकि मुझे पता है DSSB को तो लोग भूल ही चुके हैं, है ना, क्योंकि पुराना एग्जाम हुआ नहीं है, लोग रिलैक्स मोड में बैठे हैं। मैं कहूंगा ये वैकेंसी आई है, अब TGT की आ सकती है, PRT की, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में, ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन पावर मेकिंग में नहीं रहेगी, है ना। तो अगर मैं लोग कहीं ना कहीं कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी, तो उससे पहले ये वैकेंसी रिलीज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी। 7355644518 ये नंबर है, जिस पर आप कोई भी जानकारी जो है वो रिलेटेड ले सकते हैं और अपना पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको मतलब गैदर कर सकते हैं, राइट। तो आज बस इतना ही है। थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप लोग मेरे साथ 10:30 बजे यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, TGT PGT चैनल पे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।